ये महाराज जी की कुटिया है जंगलों के अंदर। यहाँ क्या डाल दिया करते हैं? यहाँ पे चुड़ैलों को पहले सब गांव के लोग, यहाँ के आसपास के लोग जो भी हैं, बोलते हैं कि इसमें चुड़ैल रहती है। ये महाराज जी का धूना है, महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ बाल बैरागी संत के। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और महाराज जी की कुटिया गंगा जी के दूसरी ओर पहाड़ के ऊपर पड़ती है। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। और इधर एक पहाड़ी भी है, महासती अनसुईया जी का पहाड़ है और इसी पहाड़ी के नीचे से होके आगे जाना होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। दोस्तों मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आ गया हूँ। यहाँ से गंगा जी को पार करना होगा। यह गंगा जी की धारा है और यहाँ से हमें पार करके दूसरी ओर जाना है। दोस्तों यहाँ काई बहुत ज़्यादा है, पाँव फिसलने का डर है, धीरे धीरे निकलना होगा। गंगा जी को पार करके पहाड़ों के अंदर कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पथरीला रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर से बड़ी बड़ी चट्टानें और कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। काफ़ी हरा भरा बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है और महाराज जी की कुटिया यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे पड़ती है बीहड़ जंगलों में। पहाड़ों के अंदर यहाँ पर दो राह मिला है, एक रास्ता इधर को जाता है और ये दूसरा रास्ता है। यहाँ से दोस्तों अब पहाड़ी के ऊपर जाना होता है। काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। ऊपर की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है, पत्थरों वाला। चारों तरफ से आप घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी जंगल ही जंगल देखने को मिलता है। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में पड़ती है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। ये महाराज जी की कुटिया है जंगलों के अंदर। यहाँ पर आपको बंदर बहुत देखने को मिलेंगे, बंदर बैठे रहते हैं। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। कुटिया के ठीक सामने आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे। दोस्तों महाराज जी की कुटिया लगता है बंद है, खुली है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी फूल तोड़ रहे हैं। हाँ दोस्तों महाराज जी अभी फूल तोड़ रहे हैं और दर्शन करिए भोले बाबा के। और देखिए महाराज जी कितने सुंदर सुंदर बेलपत्रों से सजा दिए हैं। महाराज जी काहे का फूल है? ये तो जंगल ही है, जंगल में मिल गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं, छोटे छोटे। इन्हीं फूलों से महाराज जी अभी सजाएंगे। हाँ यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं और इधर पीछे तरफ महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है। इधर आप देखेंगे तो महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे रहते हैं। नीचे महाराज जी का जल वगैरह रखा रहता है और बाहर आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी अभी पूजा पाठ हो गई? बाहर हो गया, अभी अंदर करना है। बाहर की हो गई। हाँ। कुटिया के ठीक सामने महाराज जी प्रसाद वगैरह बनाया करते हैं। ये महाराज जी का धूना है, महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं। महाराज जी आपकी सेवा में गमछा है। महाराज जी आपकी सेवा में ये आसन है और महाराज जी आपकी सेवा में तुलसी जी की माला है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है और चावल। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। महाराज जी इसमें चना की दाल है। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, मिर्ची पाउडर, नमक महाराज जी। और महाराज जी ये सरसों का तेल है आपकी सेवा में। इसमें महाराज जी तिल है पूजा पाठ के लिए। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। कल्याण। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? सुबह तो मेरा तो चालू रहता है 3 बजे 4 बजे, जो भी समय हाँ एडजस्ट हो जाए। और दिन में महाराज जी दिन भर चलती रहती है? हाँ चलता ही रहता है। अब महाराज जी जल लेने कब जाया करते हैं? 4 बजे शाम को।
अच्छा, शाम को 4 बजे ले आते हैं हाँ और फिर उसी में अपना काम चलाते हैं। हाँ महाराज गंगा जी ही जाना पड़ता होगा। हाँ हाँ। महाराज यहाँ जंगलों में कौन कौन से जंगली जानवर आते हैं? शेर है, भालू है, तेंदुआ है, बारहसिंगा, हिरन। महाराज जी इस जगह को चुड़ैल पर्वत क्यों बोलते हैं? यहाँ पे चुड़ैलों का पहले सब गांव के लोग, यहाँ के आसपास के लोग जो भी हैं, हाँ, बोलते हैं कि इसमें चुड़ैल रहती है, इस रहती पहाड़ है। में। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप इसको, हाँ। इस जगह को चुड़ैल हाँ। पहाड़ बोलते हैं। हाँ, महाराज जी आपको डर नहीं रहता कि रात में आ जाएंगे? हमें भय नहीं है उनसे, चुड़ैलों से। अब इस समय तो जंगल में बेल मिल सकते हैं ढूंढने से, बेल का इत्था हो गया, और ये तेंदू तो अब ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आंवला के समय आ रहा है, आंवला भी मिल जाएगा। और वैसे जल्दी मिलता नहीं, बंदर है बहुत, बंदर खा जाते हैं फल तैयार होने से पहले ही। महाराज जी अपनी कुटिया में सामग्री रख रहे हैं। सारे खतरनाक होते हैं। यहाँ क्या डाल दिया करते हैं? वो पानी रख देता हूँ, गर्मी है। अच्छा, पानी अगर रख। कुछ हाँ खाने पीने वाला कुछ बच गया तो रख देते। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं। महाराज जी क्या बना रहे हैं आज? सब्जी टिक्कर बनाएंगे। सब्जी काहे की सब्जी महाराज जी बना रहे हैं? कद्दू है और आलू है। कद्दू आलू का साग और टिक्कर। महाराज जी की सब्जी प्रसादी कटने लगी। महाराज जी का धूना जल गया और धूने में महाराज जी अपना भगोना चढ़ा दिए। ये रही महाराज जी की सब्जी प्रसादी। महाराज जी धूप में ही प्रसाद बना लेते हैं। हाँ, छाया नहीं बनाए महाराज जी? छाया क्या जरूरत है, धूप नहीं लगती आपको? लगता है उतना सब चल जाता है। दोस्तों, महाराज जी अपनी कुटिया के ठीक सामने प्रसाद बनाया करते हैं और धूप भी है, कभी कभी छाया भी आ जाती है। महाराज जी छानना भी पड़ता है? हाँ, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं ज़्यादा दिन होने देते। अच्छा, कुछ इस प्रकार महाराज जी आटा लगा रहे हैं। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ, एक बार, कभी 2 बार भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं। शाम को भी बना लेते हैं? हाँ, कभी कभी। जी। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। पक गई महाराज जी? अभी नहीं, अभी पक रहा है। अभी कसर है। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी के राम रोट टिक्कर बनने लगे। तो देखें दोस्तों, महाराज जी कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं धुना में। काफ़ी बड़े बड़े टिक्कर बनाए हैं। महाराज जी इसी तरह मोटे टिक्कर बनाते हैं? हाँ।
देखिए महाराज जी कितने खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं धुने में। फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ प्रसाद बनके तैयार हो गए। महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ आप बीहड़, घनघोर और हरे भरे जंगलों के दृश्य देखेंगे। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे। और इस तरह की जगह में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं।